सो कामरान भाई अगेन पहले जरा हम बॉलिंग अटैक की डिस्कस कर लें तो ओवरऑल इन टीम की तो परफॉर्मेंस कमाल ही रही। स्पिन अटैक ने विकेट्स नहीं ले सका, जितने रन्स भी दिए, अगर हम एग्जैक्ट नंबर भी बताया तो हमें, आप कितना उससे ज्यादा, यानी क्या कहेंगे, डिसअपॉइंटिंग है वो या बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, सही है? सही एवरेज कह सकते हैं, ठीक है स्पिनर्स को, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस। जैसे फास्ट बॉलर ने प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया था ना, 4 आउट कर दिए थे। यूनुस भाई की सही बात है कि इनको ये 200 से ज्यादा भी नहीं करने देना चाहिए था, वहां पे 200 के अंदर ही आउट कर लेना चाहिए था। ये चीज सोचनी चाहिए कि ये बार बार मौके नहीं आते, ऐसी टीमें बार बार मौका नहीं देती, ऐसे अंडर प्रेशर आते ही नहीं है। तो अगले मैच में ये बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करेंगे, ये गलतियों पे अपना आइडेंटिफाई करके आएंगे। तो हमने भी अपनी जो ये गलती हुई है, जो रन्स करने दिए, पार्टनरशिप लगने दी है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आउट करना है, स्पिनर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। कैप्टनसी है, जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो हमारे पास 2 स्पिनर हैं, उनको ज़्यादा उनके सामने यूज़ करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे ना, आने वाले मैचेस में बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। और पॉजिटिव चीज़ मैं समझ रहा हूँ, यूनुस भाई 70% कह रहे हैं, मैं इस मैच में इस बैटिंग लाइनअप को, इस टीम को 266 में भी आउट करने में 90% कहूँगा कि पॉजिटिव चीज़ है। फील्डिंग का एक एलिमेंट रहा है। नेगेटिव है कामरान भाई, इरफान पठान साहब को आप जानते हैं जी, उन्होंने ट्वीट फरमाया है बहुत सारे पड़ोसियों के टीवी बच गया। मेरे ख्याल से शुक्र है मैच, मुझे लगा कि पैरोडी अकाउंट ही ना हो, मैंने खुद जाके चेक किया। मुझे जरा खुशी होनी थी, मैच पूरा हो जाता, एटलीस्ट शामी पे तो नाना डालते, ब्लेम तो नाना डालते, उसमें तो नाना मैच डालते। तो ये बस चलता रहेगा जब तक मैच पूरा कंप्लीट। एज ए प्लेयर ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है कि आगे बड़ी दूरियां हो गई हैं, अगर ऐसे हम लोग बात करते रहेंगे तो फिर काम खराब होगा। तो अच्छी चीज है। हम तो यहाँ बैठ के भी जो अपने प्लेयर भी अच्छा नहीं खेल रहे उनपे हम बात करते हैं, और उनके भी जो अच्छा खेल रहे हैं उनके लिए तालियां बजाते हैं, तारीफ करते हैं, वो करना चाहिए। इस सिचुएशन में तो बनता ही नहीं है, जब मैच ही नहीं हुआ तो इसमें तो कमेंट करना ऐसा बनता ही नहीं है। और स्पेशली एक प्लेयर का जो कि खुद इस गेम का हिस्सा है, अपने पड़ोसी का कहो अपने घर का। हाँ, ये हो सकता है कि वैसे अब मरियम, अगला मैच बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया अगले इतवार को एक बार फिर कोलंबो में, और आई एम अज्यूमिंग कि वहाँ पे बारिश के चांसेस भी कम है। तो क्या लगता है? हमारी दुआएं पाकिस्तान जीते फॉर श्योर। और आज के मैच में यानी क्या आप भी सबकी तरह बाबर आजम का एक्शन देखने के लिए बेताब? हाँ, बहुत वेट था हमें कि बैटिंग स्टार्ट होगी और सब कह रहे थे कि बाबर आजम आज खेलेंगे और बड़ा ही कोई अच्छा सा मैच होगा, और वाकई में हम देखना चाहते थे उनकी बैटिंग को, लेकिन नहीं देख पाए। सैड अबाउट दिस। ये शुरू में सवाल किया था कि शोएब मलिक साहब ने कहा था कि पहले जो है बॉलिंग होनी चाहिए। शोएब मलिक साहब ने कहा? हाँ, जब आप शुरू में हम सबसे पूछ रहे थे कि सही मशवरा था कि नहीं, तो आप मरियम से ही पूछेंगे, उनको क्या लगता है कि शोएब मलिक साहब का सही मशवरा था? शोएब मलिक साहब का सही मशवरा था? मुझे नहीं पता उनके मशवरे का, मैंने नहीं सुना था। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि पहले बॉलिंग करानी चाहिए, जिसकी वजह से बॉलिंग चूज की गई थी। तो आपको लगता है वो सही बात थी? अब वो जब मैच ही नहीं हुआ तो कैसे सही पता चलेगा सही था कि गलत था? हाँ, ये बात मैच नहीं हुआ ना, बात तो ये भी लॉजिकल है। मैच पूरा होता तो लेकिन मैं अभी तक ये सोच रही हूँ, पाकिस्तान को कोई पॉइंट नहीं मिला क्या? ये वैसे क्यों नहीं मिला? व्हाई दे प्लेड सो वेल? यही बता सकते, इन्होंने बताया, हमें बिल्कुल पता नहीं था। देता हूँ, जब स्कोर बारिश के बाद तो किसी को कपड़े नहीं मिलते, आप पॉइंट की बात कर रही हैं। भाई बनियान नहीं मिलती, ना तौलिया खेला इतना अच्छा, कोई पॉइंट तो मिला होगा। मैं आपको समझाता हूँ, जब मैं कहता हूँ चलो 1.5 और आधा ही कर लेते कम से कम। देखिए, खाली उन्होंने ऑफर की थी, उन्होंने कहा यार बारिश हो रही है, यार समोसे ले लो या पॉइंट ले लो, तो फिर पॉइंट ले लेते हैं। वसीम भाई, ये कौन है सस्ती फिल्मों का राधे? शोएब अख्तर हैं जी। अच्छा, मेरे दोस्त से मिला दिया मुझे राधे। नहीं, मैं आपको अगर क्रिकेट के टर्म्स में सिखाऊं, अरे थोड़ी सी आवाज बढ़ा सके हमारे मेहमान। देखिए, 50 ओवर्स का जो मैच होता है ना, उसमें जब स्कोर आपका 200 से कम होता है, तब तो एक पॉइंट मिलके हो जाता है, क्योंकि स्कोर कम होता है। लेकिन जब आप 200 क्रॉस कर जाते हैं तो हमेशा जब भी बारिश हो और मैच कैंसिल हो जाए तो 2 पॉइंट ज्यादा स्कोर वाली टीम को मिलता है। वसीम, वैसे एक बात बताओ, आदि भाई के लिए तालियां होनी चाहिए दवा यार। इतनी बारिश से बचत भी हुई है। हाँ, बारिश से बहुत बचत हुई है। क्या? इंडिया की। इंडिया नहीं, वैसे एक्चुअली यही सवाल पूछने लगा था यूनुस भाई। ये तो एक एनालिसिस है जो हम कर रहे हैं अपनी टीम का, प्लसेस माइनसेस, और ओवरऑल लग रहा है कि प्लसेस ज्यादा है। इंडिया के लिए, इंडिया के कैंप में आज क्या थिंकिंग होगी? जितना भी मैच हुआ है
उनके लिए अच्छी खबरें ज्यादा है या बुरी खबरें ज्यादा है आज के इस 50 ओवर्स में या 49 ओवर में जितने भी हुए? उनके लिए बोथ वेज हैं। अच्छा, ओवरऑल क्या है? बोथ वेज इस तरह है कि अगर हम उनके 66 for 4 देखें, जिसमें रोहित शर्मा, जिसमें विराट कोहली जैसे बैट्समैन अगर आउट हो जाएं तो उनके लिए एक वरी साइन है। लेकिन उसमें अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ईशान किशन ने जिस तरह की इनिंग खेली है, एक यंगस्टर ने जिस तरह की इनिंग खेली है, जबकि वो ओपनर है और वो आते हैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, जो कि अगर मैं पिछली सीरीज उनकी देखूं तो वो एज अ ओपनर खेलते रहे हैं। तो उनके लिए ये पॉजिटिव भी है और उनके लिए सोचने के जो पॉइंट है वो ये है कि आपके 4 टॉप के आउट हो जाना इस तरह। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए भी वरी साइन हो सकता है। लेकिन अच्छी फॉर सेम ये है कि अगर आपके 66 for 4 आउट हों और उसके बाद आप 250 प्लस रन्स करते हैं, 266 करते हैं, और एक ऐसी पिच पे जहाँ पे बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है और यू नेवर नो कुछ भी हो सकता है। सही है। तो उनके लिए दोनों बोथ वेज हैं कि वरी साइन ये है कि आपके अगर ऐसा मैच आइंदा हो और अगर ये फाइनल होता और यहाँ से इस तरह आउट हो जाते और फिर 1-2 और आउट होते और फिर आप 100 रन, 125, 150 रन पे फाइनल में आउट हो जाए तो बहुत कुछ चेंज होता है। लेकिन प्लस ये कि इब्तदाई टॉप ऑर्डर तबाह होने के बाद उन्होंने फाइट किया और 266 तक पहुंचा दिया। फाइट की। देखो जो हम अपनी बॉलिंग को जो हम एक एक्स्ट्रा एज इसलिए दे रहे हैं कि इतनी बड़ी टॉप ऑर्डर बैटिंग को उन्होंने इस तरह डिस्ट्रैक्ट किया, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से ये बहुत वे है। लेकिन चलें, अच्छा है कि ये दोनों टीमों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चला लग गया और अब प्रेशर भी कम हो। अगर मैच पूरा होता तो कोई एक टीम ने तो हारना था, तो फिर हो सकता था कि वो आगे जाके उस पर ज़्यादा प्रेशर होता। तो एटलीस्ट दोनों टीमों ने अपनी बॉलिंग देख ली, बैटिंग देख ली, तो नर्व जो हम कह रहे थे ना कि नर्व थोड़ा सा सेट हो जाए, तो इस मैच से कम ये जरूर हुआ। ओके, और कामरान भाई अब जब अगला मैच हो, अगर वही अगले इतवार को होता है, लगता है ऐसा होगा, तो उसमें पाकिस्तान को यही प्लेइंग 11 कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। इंजरी के बाद आ रहे आगे वर्ल्ड कप भी है, क्योंकि बाकी टीमों के पास ऐसी क्वालिटी नहीं है और ऐसे बैट्समैन नहीं है, तो इसलिए अपने बैट्समैन शाहीन को बचा लेना चाहिए। शाहीन को बचाएं, एक मैच रेस्ट करवाएं, नसीम को करवाएं, हारिस रऊफ को करवाएं। 3 मैच हैं, तो जो बाहर डगआउट में बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, उनको यूज करें। मसलन किसको, अगर शाहीन को या इनमें से किसी को बिठाते हैं? मोहम्मद वसीम जूनियर बैठा हुआ, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर बैठा हुआ, इनको यूज करें। उनको वर्कलोड भी मैनेज होगा, एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि अगला मैच और ज्यादा अच्छा होगा। प्रेशर पाकिस्तान की टीम पे और ज्यादा आएगा, इंडियन टीम पे भी आएगा। तो उसके लिए जान और एनर्जी रखनी बड़ी जरूरी है।